इस फिल्म को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। एयर कंडीशनर लगाने का सही लोकेशन, इंस्टॉलेशन में इस्तेमाल आने वाले टूल्स, इंडोर यूनिट का इंस्टॉलेशन, साइक्लोजेट की इंस्टॉलेशन, लीक डिटेक्शन, वैक्यूम, ट्रायल ऑपरेशन। एयर कंडीशनर लगाने के सही लोकेशन। साइक्लोजेट इंस्टॉलेशन से पहले सही लोकेशन का चुनाव करना आवश्यक है। इंस्टॉलेशन लोकेशन के पास कोई हीट सोर्स या स्टीम सोर्स नहीं होना चाहिए। इंस्टॉलेशन लोकेशन के पास हवा के बहाव को रोकने वाले वस्तु नहीं होने चाहिए। इंस्टॉलेशन लोकेशन के पास धुआं और पानी का निकास नहीं होना चाहिए। जलने वाले सामान जैसे पर्दे, कपड़े आदि नहीं होने चाहिए। टीवी, स्टेरियो और दूसरे घरेलू सामान 40 इंच की दूरी पर होने चाहिए। इंस्टॉलेशन लोकेशन के पास कोरोसिव गैस और ज्वलनशील पदार्थ नहीं होने चाहिए। ये सलाह दी जाती है कि समुद्री किनारे जहां जंग लगने की संभावना अधिक होती है, वहां ODU पर एंटी कोरोजन कोटिंग लगा देना चाहिए। जिन स्थान पर अधिक बरसात या बर्फबारी होती है, वहां ODU का शेल्टर लगाना चाहिए। हवा के तेज बहाव वाले क्षेत्रों में ODU के पास हवा को काटने वाले बैरियर लगा देने चाहिए। इंस्टॉलेशन में इस्तेमाल आने वाले टूल्स, इंडोर यूनिट का इंस्टॉलेशन। याद रहे, इंडोर यूनिट लगाने के पहले कॉपर पाइप की फ्लेयरिंग को चेक कर लें। साइक्लोजेट का इंस्टॉलेशन। साइक्लोजेट के पीछे से दीवार की दूरी कम से कम 30 मिलीमीटर होनी चाहिए। साइक्लोजेट के ऊपर से छत की दूरी कम से कम 800 मिलीमीटर होनी चाहिए, क्योंकि ODU टॉप डिस्चार्ज है। साइक्लोजेट की अनबॉक्सिंग। बॉक्स को चेक कर लें कि वो कहीं से डैमेज तो नहीं है और बॉक्स सील बंद है कि नहीं। कटर से सील को काटें और बॉक्स को हटाएं। साथ में चेक करें कि इंस्टॉलेशन किट साथ में है कि नहीं। चेक करें कि साइक्लोजेट पर डैमेज या डेंट तो नहीं है। साइक्लोजेट को दीवार पर या फिर जमीन पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि साइक्लोजेट को दीवार पर इंस्टॉल करना हो, लेवल मीटर की मदद से ब्रैकेट होल की पोजीशन चेक करें। हम साइक्लोजेट को नॉर्मल ब्रैकेट पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ब्रैकेट वर्टिकल प्लेन में होना चाहिए। अब ODU के माउंटिंग ब्रैकेट को फिक्स करें। ODU को माउंटिंग ब्रैकेट पर लेवल करके रखना चाहिए। ODU को ब्रैकेट पर फिक्स करें और चेक वॉशर लगाएं। ऑपरेशन के दौरान ODU के वाइब्रेशन को कम करने के लिए रबर गैस्केट लगाएं। यदि साइक्लोजेट को जमीन पर इंस्टॉल करना है
साइक्लोजेट के फ्रेम के पायों के बीच की दूरी को टेप से नाप लें। ODU की इंस्टॉलेशन पोजीशन का चुनाव करें। उसमें चेक वॉशर और गैस्केट जरूर फिट करें। कनेक्टिंग पाइप का बेंडिंग रेडियस 4 इंच से अधिक होना चाहिए। ध्यान रखें कि कनेक्टिंग पाइप बेंड करते समय पिचकने ना पाए। पाइप के फ्लैपर को सक्शन वाल्व के एड ओवर से मिलाएं। फ्लैपर नट को लिक्विड वाल्व में पहले हाथों से लगाएं और रेंच से टाइट करें। एक बार ढीला करें और फिर दोबारा टाइट करें। आउटडोर पावर वायर और सिग्नल वायर का कनेक्शन। आउटडोर यूनिट के कंट्रोल कवर को खोलें। वायरिंग डायग्राम के अनुसार कनेक्शन किया जाना चाहिए। ध्यान रहे कि कनेक्शन इंडोर साइड के अनुरूप होना चाहिए। गलत वायरिंग एसी को हानि पहुंचा सकती है। किए गए कनेक्शन को चेक करने के लिए धीरे से वायर को पीछे से खींचें। तसल्ली होने पे कंट्रोल कवर बंद कर दें। लीक डिटेक्शन। लीकेज की जांच नाइट्रोजन गैस से करी जाती है। इसके लिए प्रेशर गॉज के हाई प्रेशर वाल्व की एक पाइप सक्शन वाल्व में लगाएं और दूसरी पाइप गैस सिलेंडर में। साबुन के पानी को इंडोर और आउटडोर यूनिट के पाइप जॉइंट पर डालें। अगर गैस लीकेज होगी तो साबुन के पानी में बुलबुले उठेंगे। कॉपर पाइप को टाइट करें। याद रहे, गैस लीक टेस्ट के बाद पहले नाइट्रोजन गैस को पाइप से पूरी तरह निकल जाने दें। वैक्यूम। प्रेशर गॉज के लो प्रेशर वाल्व के चार्जिंग पाइप का एक पाइप वैक्यूम पंप में जोड़ें और दूसरी पाइप सक्शन वाल्व के फिलर माउथ से जुड़ा होना चाहिए। अब प्रेशर गॉज के लो प्रेशर वाल्व को खोलें। हाई प्रेशर वाल्व को बंद ही रखें। 15 मिनट के बाद जब प्रेशर गॉज की रीडिंग निगेटिव यानी 0.1 MPa हो तो प्रेशर गॉज के लो प्रेशर वाल्व को पूरी तरह बंद कर दें। वैक्यूम पंप को बंद करें। 5 मिनट के बाद प्रेशर गॉज की यूनिट को चेक करें। इसमें कोई बदलाव नहीं होने चाहिए। लिक्विड वाल्व और सक्शन वाल्व के कैप को खोलिए। लिक्विड वाल्व के वाल्व कोर को एलन की मदद से 1/4 काउंटर क्लॉकवाइज टर्न खोलें और जैसे ही प्रेशर 0.5 MPa हो तो लिक्विड वाल्व को बंद कर दें। प्रेशर को 1 मिनट के लिए रहने दें और चेक करें कि इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब लिक्विड वाल्व और सक्शन वाल्व के वाल्व कोर को पूरी तरह खोलें। वाल्व कैप को टाइट करें। ट्रायल ऑपरेशन। क्लैंप मीटर को लाइव वायर पर लगाकर जांच करें कि एयर कंडीशनर का रनिंग करंट नॉर्मल रेंज में है या नहीं। मल्टीमीटर के लाल पिन को L से और काली वायर को N से जोड़ें। नापें कि एयर कंडीशनर चलने पर रनिंग वोल्टेज बताए गए वोल्टेज पर चल रहा है या नहीं। तो आपने देखा कि साइक्लोजेट को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। आशा है कि आप फिल्म में दिखाई गई स्टेप्स को ध्यान में रखकर काम करेंगे।